त्यागी, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, ये जानते ही गोलपोस्ट कैसे शिफ्ट किया जाना है। अच्छा, आज बड़ी खबर क्या है, चर्चा का विषय क्या है? एनडीए के एक एलाइज का बेटा जिसने 3000 एक गलत वीडियो महिलाओं के शोषण के बनाए हैं, उससे ध्यान हटका दो। दूसरा, कोविशील्ड जो वैक्सीन लगी है कोविड के दौरान, उस पे कुछ जानकारी आई है बाहर से, उस पे गंभीर सरकार को चिंतन करके उसका कोई समाधान खोजना चाहिए, उससे घुमा दीजिए। काल्पनिक बातें, गली मोहल्ले के कार्यकर्ताओं की कही हुई बातों के ऊपर आदरणीय देश का नैरेटिव सेट नहीं होता। देश का नैरेटिव सेट होगा नौकरी पे, देश का नैरेटिव सेट होगा किसान की कर्जा माफी पे। 30 लाख जो नौकरियां हैं जो केंद्र सरकार ने क्यों रोक के रखी, आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो सर्वाधिक नौकरियां देने वाला केंद्र सरकार का निकाय था रेलवे, उसका निजीकरण करके आपने वंचित वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों से दूर क्यों कर दिया? महंगाई क्यों बढ़ गई? बेरोजगारी चरम पे क्यों है? इसका आप जवाब दीजिए। ये सब जो बातें चल रही हैं, फलाना धिमकाना, ये जिहाद वो जिहाद, उसका इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। देश के समक्ष स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अच्छा, ये इनका सवाल ये देते रहे और हम सभाओं में वोट जिहाद करते रहे। महंगाई आज के दिन में सबसे कम है। यूपीए सरकार में डबल डिजिट में थी, आज के दिन में 5.4% है। महंगाई है ही नहीं। एक दूसरी बात जो कह रहे हैं, मजेदार बात है, हिंदू तो डेवलपमेंट की बात करें और मुसलमान जो है वो लव जिहाद की बात करें, लैंड जिहाद की बात करें, वोट जिहाद की बात करें, और ये गली मोहल्ले के, मान लेते हैं इनको गली मोहल्ले है। कमलनाथ का क्या था भाई, जो मुसलमानों के बीच में बैठ करके कह रहे थे कि 90% से ज्यादा निकलो यदि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। राहुल गांधी का क्या है, वो गली मोहल्ले के आदमी उनको कह रहे हैं आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, आपकी छुट्टी हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने के इस व्यक्ति ने, अध्यक्ष ने मुसलमानों के बीच में बैठक में कहा कि हम तो आपके लिए हैं ही, और यही कारण है कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग किया। मुसलमानों ने उनको कहा कि आप हिंदू समाज को जातियों में तोड़िए। मुसलमान तो आपके साथ हैं ही, वही प्रयोग तो कर रहे हैं। लेकिन अभी तो स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए रहा न कोई कुल रोवन हारा, ये स्थिति है। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, बड़ी खबर बता दीजिए। तेलंगाना में पीएम ने कांग्रेस पर फिर हमला बोला है। कांग्रेस ओबीसी दलितों का आरक्षण छीन रही है। पीएम ने कहा कि वोट बैंक के लिए आरक्षण छीन रही है कांग्रेस और संविधान को कूड़े में डाल रही है। तीसरे टर्म में कांग्रेस के पापों को गली गली तक पहुंचाऊंगा, यानी कांग्रेस ने जो पाप किए हैं वो मैं गली गली तक पहुंचाऊंगा, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अच्छा, जो वोट नहीं डालने आ रहे, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया कैसे तय होता है कि कौन सा वाला वोटर नहीं जा रहा है, आपका वोटर नहीं जा रहा है या उनका वोटर नहीं जा रहा है। हर कोई यही कहता है हमारा तो आ रहा है, इनका नहीं आ रहा है, हमारा तो आ रहा है, इनका नहीं जा रहा है, यही कह रहे सब लोग। शहर में ये कैसे तय हो जाता है? प्रतिशत 42। तो आप मान रहे हैं नोएडा का सारा वोटर बीजेपी का है? नहीं, आपको लग रहा है नोएडा का सारा वोटर बीजेपी का है, वो नहीं आए तो मतलब बीजेपी के वोट खत्म हो गए? नहीं, तो ये आप मान कर बैठे थे कि नोएडा का सारा वोटर बीजेपी का ही है, ये आप मान रहे हैं ना? ये तो फिर आपका खुद का सेल्फ बिल्कुल। देखिए, दो कारण हुआ। हाँ, तो चलिए फिर दो कारण हुआ। ठीक है, टूट गया। नहीं, मैं एक बार मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछ ले जाती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ये आरोप आप पर लगता है कि भाई आप उनको कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, लेकिन आपके नेता भी तो करते हैं हिंदू मुसलमान, तो ये ऐसा तो नहीं है कि वो एक तरफ हो रहा है, आपकी तरफ से नहीं हो रहा है? नहीं, वो बार बार मुसलमान करते हैं। जामिया से ओबीसी SC ST का अधिकार छीन लेते हैं, कर्नाटक में छीन लेते हैं, आंध्रा में छीन लेते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छीन लेते हैं। तो हमको स्वाभाविक तौर पर भाई इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को लोकतंत्र में स्थान मिलना कि नहीं चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये हिंदू उत्पीड़न करेंगे तो हम हिंदुओं के साथ ना खड़े हों क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में हिंदू है कि नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही है? ये कहते हैं कि भाई हमारी मुसलमानों की पार्टी है, राहुल गांधी कहते हैं। ये कहते हैं मुसलमान हमको 90% वोट दे दे। ये कहते हैं कि सारा पहला अधिकार संसाधनों पर मुसलमानों का होगा। अरे भाई, जब अधिकार सब मुसलमानों का होगा तो हम हिंदू जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान बांग्लादेश तो पहले ही ले लिया। इन्होंने नारा लगाया कि जो है हमने मांग के लिया है, पाकिस्तान लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। हमारी छाती पर सवार होकर जामिया में हमारे पिछड़े भाइयों का, अनुसूचित जाति के भाइयों का, यही सोनिया गांधी के कुकर्म के कारण जो है आरक्षण चला गया भाई।
इसी यही अलीगढ़ मुस्लिम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुकर्म के कारण आरक्षण चला गया। हम कैसे सहेंगे भाई ये? तो हमने बात न करें गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, अनुसूचित जातियों की, जनजातियों की। पिछड़ों को जब आरक्षण ठीक है। देने की बात आती है, संख्या पे आरक्षण देने से आप बात ये पूरा चुनाव जो है अब इस वक्त देखिए नैरेटिव पूरी तरह से चेंज हो गया है। बात जो नैरेटिव है वो इस चुनाव में पूरी तरह से चेंज हो गया। अब तीसरे चरण की बारी है। तीसरे चरण में वोटर बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, और क्या मुद्दे वोटर के लिए भी बदल गए हैं ये भी समझना है। अच्छा, आपका निकल रहा है, उनका नहीं निकल रहा है, ठीक है। वो बात मैंने जैसे शुरू में कही, हमारे वाले आ रहे हैं, उनके वाले नहीं आ रहे हैं, यही नैरेटिव चलता रहेगा। तीसरा चरण हो जाएगा 4 जून को, पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।